गुड मॉर्निंग दोस्तों। 1 दिसंबर एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर को। इसके लिए आपको अत्यंत अत्यंत शुभकामनाएं नहीं दे सकता दोस्तों। हम आपको, ये बहुत गंदी बीमारी है। 1 दिसंबर को इसके उन्मूलन के लिए, इसके रोकथाम के लिए अभियान चलाए जाते हैं। विश्व में जो एड्स फैला हुआ उसको ख़त्म करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं 1 दिसंबर को, इसीलिए एड्स दिवस बनाया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जो भविष्य में आने वाले हमारे राजस्थान के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनके लिए 10 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं आज। तो उसमें प्रथम जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह है सुदर्शन प्रहार युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ। सुदर्शन के बारे में तो आप जानते हो, भगवान विष्णु के उंगली पे जो रहता था, जो एक बार में ही राक्षसों की गर्दन काट देता था, वही सुदर्शन। उसी सुदर्शन प्रहार जो हुआ है वो एयरफोर्स और बीएसएफ के मध्य हुआ है। एयरफोर्स वालों ने ऊपर से गोले दागे और बीएसएफ वालों ने नीचे से सुदर्शन चक्र फेंका है। नीचे से सुदर्शन चक्र फेंककर एयरफोर्स के जो प्लेन होते थे उनके पर खच्चे उड़ा दिए, उनको नाश्ता नबूद कर दिया है दोस्तों। जोधपुर में हुआ था ये अभियान। जोधपुर में जो रेत के धोरे हैं वहाँ पर ये सुदर्शन प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास दोस्तों। जो आरएएस, रीट, सीईटी की जो एग्जाम है, इसमें से कोई सा भी युद्ध अभ्यास अक्सर पूछा जाता है, तो आपको सारे युद्ध अभ्यास याद करने की अत्यंत आवश्यकता है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राजस्थान, पीडब्ल्यूडी मंत्री करता क्या है दोस्तों, देखो पीडब्ल्यूडी मंत्री भवनों का निर्माण करता है, और जो भवनों का निर्माण करता है उसको भजन करने की तो अत्यंत आवश्यकता होती है। लाल ईंटों से भवनों का निर्माण होता है दोस्तों, लाल ईंटों से भवनों का निर्माण होता है। और भजन करता है भजन लाल जाटव भवनों का निर्माण करता है, सड़कों का निर्माण करता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनसे कहा है कि भाई आप भजन तो बहुत कर लिए, आप भवनों का निर्माण भी कर लीजिए, आपको हम पीडब्ल्यूडी मंत्री घोषित कर देते हैं। शूटिंग में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार किसे मिला दोस्तों, अर्जुन को तो आप जानते ही हो, घूमती हुई मछली पर उन्होंने तीर चलाया था। उसी प्रकार एक खिलाड़ी और है राजस्थान का अत्यंत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो आप अच्छे से रट लेना। मिस्टर ओम प्रकाश दोस्तों, जिस प्रकार अर्जुन ने तीर चलाकर द्रौपदी को जीता था, उसी प्रकार दोस्तों ओम प्रकाश ने तीर चलाकर अर्जुन को जीत लिया। तो अर्जुन ओम प्रकाश से बड़ा हो गया दोस्तों, और ओम को तो आप जानते ही हो दोस्तों, ओम से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। श्री महाकाल का जो चिन्ह है ओम, ओम शब्द है, ओम से बड़ा कोई नहीं है। जहाँ पे ओम होता है वहाँ तो प्रकाशमान रहता है, और अर्जुन इतना बड़ा नहीं हो सकता ओम से बड़ा है, इसलिए ओम प्रकाश को शूटिंग में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार जो दिया है दोस्तों, राष्ट्रपति ने दिया, हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसने मिस्टर ओम प्रकाश को शूटिंग का अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिया है। संयुक्त राष्ट्र में किसकी प्रतिमा लगाई गई है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वापस आ गए। संयुक्त राष्ट्र जो पूरे राष्ट्र है, पूरे देश है, उन सब का एक संघ है संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके अंतर्गत एक महान आदमी की, एक ऐसे आदमी की जिसके बाल नहीं थे, हाथ में लाठी थी, और अहिंसा का आंदोलन लेके देश को आज़ाद करने चला था, उसी महात्मा गांधी की प्रतिमा को, उसी महात्मा गांधी की बिना बाल वाले नोटों पर जिसकी प्रतिमा छपी हुई है, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो दोस्तों। नौकरी हम किस लिए करते हैं, पैसों के लिए करनी पड़ती है, हमको जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उससे हमको क्या मिलता है, पैसे। और उन नोटों पे जो प्रतिमा लगाई हुई है महात्मा गांधी की, उसी प्रतिमा को संयुक्त राष्ट्र ने भी लगा लिया कि हमारे यहाँ भी इसकी प्रतिमा रखो, हम भी अमीर होना चाहते हैं। प्रथम दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री दोस्तों, अब तक तो सही यात्री अंतरिक्ष में जाते थे, लोग कहते थे फिजिकल अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपका दिमाग बेस्ट होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो आप कहीं भी जा सकते हो। उसी क्रम में प्रथम दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री मिस्टर जॉन मैकफॉल, जॉन सिन्हा की बात नहीं कर रहे हैं। जॉन सिन्हा तो दोस्तों को अलग मामला है, लेकिन वही जॉन गया है डॉन बनने, जॉन बना है डॉन, और कहाँ जाकर बना है डॉन जॉन, अंतरिक्ष में प्रथम दिव्यांग यात्री दोस्तों। जॉन के बारे में तो आप जानते ही हो, मोटू पतला वाला जॉन की बात कर रहे हैं हम, जो छोटा है, यानी उसमें भी एक कमियाँ थी, और उसी कमियों को उसने पार करके दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री प्रथम बना है, जॉन मैकफॉल। पत्रकारिता का पुरस्कार मंगल स्वामीनाथन किसे मिला है दोस्तों, पत्रकारों को तो आप जानते हो,
ये ऐसे ऐसे जगह न्यूज कलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे आम आदमी का, पुलिस का पहुँचना भी मुमकिन नहीं हो पाता है। ये सभी जगह न्यूज कलेक्ट करते हैं। तो उसी पत्रकारिता का जो पुरस्कार मिला जाता है, मंगल स्वामीनाथन पुरस्कार है दोस्तों। एक पुरस्कार का नाम रखा हुआ मंगल स्वामीनाथन, मंगलवार को मिलता था ये पुरस्कार, इसलिए इसका नाम मंगल स्वामीनाथन रखा। और ये जो पुरस्कार मिला है विष्णु त्रिपाठी को मिला है, विष्णु त्रिपाठी को मिला है दोस्तों। मंगलवार को मंगल है दोस्तों। मंगलवार को जो हनुमान जी की पूजा करते हैं दोस्तों, हनुमान जी किसके बड़े भक्त हैं? विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी। और वही विष्णु भगवान ने मंगलवार के दिन, वही विष्णु त्रिपाठी ने मंगलवार के दिन पत्रकारिता करके मंगल स्वामीनाथन पुरस्कार जीत लिया। बधाई हो इस विष्णु त्रिपाठी को। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो AICTE है दोस्तों, इसका अध्यक्ष बनाया TG सीताराम। सीताराम बजते रहो, सीताराम बजते रहो। सीताराम बजने से आपको सरकारी नौकरी तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आपका 1% सही हो जाएगा सीताराम। यदि आपने याद कर लिया सीताराम जी को, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है वो आपने याद कर लिया, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपका 1% सही हो जाएगा दोस्तों। जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है उसका अध्यक्ष TG सीताराम। पेरू का PM कौन बना है दोस्तों? देखो, आपको लग रहा होगा ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको बता दूं जो RS की एग्जाम होती है, हाईकोर्ट, LDC, CET, ऐसी एग्जाम होती है, उनमें अजीब वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये क्वेश्चन अत्यंत पूछे जाते हैं, और राष्ट्रपति। तो इसमें आपको सभी जो वर्तमान में कुछ नया हुआ है, कोई नया राष्ट्रपति बना है, नया प्रधानमंत्री बना है, इन सबको याद करने की अत्यंत आवश्यकता। उसी क्रम में पेरू का नया प्रधानमंत्री बना बेटा C सावेज, बेटा C। यानी PM का बेटा कौन बना है? पेरू का PM कौन है बेटा C सावेज। बेटा C सावेज को बनाया गया पेरू का PM। दोस्तों बैट बहुत पसंद है पेरू को, PM को। हालांकि क्रिकेट खेलता नहीं है, लेकिन जो पेरू के अंदर जो क्रिकेट खेलता है वो एक ही आदमी है, जो बैट पकड़ना जानता है, क्रिकेट खेलना जानता है, बेटा C। भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य, पहला जो नाइट स्काई अभ्यारण्य है, नाइट स्काई अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, जो भारत का स्वर्ग है, जहाँ पे जन्नत है, जहाँ पे आपको वादियाँ मिलेंगी, बर्फीली वादियाँ और सुंदर सुंदर मिलेंगे आपको दोस्तों। वही प्रथम नाइट स्काई पार्क है, भारत में जम्मू कश्मीर में खोला गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में राजस्थान के कृषि मंत्री आते हैं, जो कृषि करना तो जानते नहीं है, बट इनका नाम लालचंद कटारिया है। और इनका लालचंद कटारिया नाम को कृषि मंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि ये लाल हैं। जैसे टमाटर लाल होता है दोस्तों, गाजर लाल होती है, उसी तरह ये लालचंद कटारिया भी लाल है। और इन्हीं लाल होने के कारण ही इनको कृषि मंत्री बनाया गया है, ताकि लोगों को लग सके ये कृषि तो जानते नहीं बट टमाटर की तरह लाल तो हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये 10 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो राजस्थान जीके के 1 दिसंबर के। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए। आपसे गुजारिश है आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, टाइम को बर्बाद मत कीजिए, दिन रात पढ़िए। आपको लगता है 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने से सफलता मिलेगी, तो आपकी भूल है। आपको सिर्फ पढ़ना ही है, सारे काम छोड़ने हैं, सिर्फ पढ़ना ही है। थैंक यू।